न किसी हम नफस न हमनशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महराज को तकरीबन 9 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जेल में, और मैं इस वक्त जम्मू में हूँ और डोडा लेके जाऊंगा आप लोगों को, और वहाँ की कोशिश करूँगा वहाँ की जनता से बात करने की कि महराज मलिक आखिर है क्या, है कौन, क्या शख्सियत है उनकी, अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड। कोशिश करूंगा महराज मलिक की आपको दिखाने की, क्योंकि दिल्ली में बैठे ड्राइंग रूम में आप जो खबर देख रहे हैं उसको फ़िल्टर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मुदस्सिर मौजूद हैं जो महराज की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑब्ज़र्वर हैं। महराज इस वक्त जेल में हैं। आज पहला दिन उनसे मुलाकात का था, उनके परिवार ने उनसे मुलाकात की। देखने वाली बात यह है कि मुझे पता लगा कि महराज ने अपने मैसेंजर के ज़रिए ये मैसेज भिजवाया है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के साथ क्या काम करना है। मैं मुदस्सिर से बात करूंगा, मुदस्सिर आपको बताएंगे। मुदस्सिर, मुझे बताएंगे आप जी क्या करते हैं और आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और महराज से आपका क्या लिंक है? जी, मेरा नाम मुदस्सिर है, मुदस्सिर भट्ट नाम है मेरा, और मैं ऑब्जर्वर हूँ 52 कॉन्स्टिट्यूंसी का, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है। तो आज आप हमारे पास आए, हम आपकी माध्यम से जो पूरी दुनिया देखेगी हमको, तो हम कुछ फैक्ट्स रखेंगे जो ग्राउंड जीरो पे हो रहे हैं। महराज है क्या? महराज की जो शख्सियत है जी, वो अभी तक पूरे लोग समझे नहीं, उसकी शख्सियत, उसकी सोच को। जी, क्योंकि महराज जब किसी गरीब को तड़पता देखता है वो खुद तड़प जाता है। उसके खिलाफ जो आपने देखा भी होगा डोइजर पे कि 18 FIR, अगर उसमें आप एक FIR भी ऐसी उठा के देख लीजिए जो उसको अपने थ्रू लगी हो। जी, 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 जब भी कोई FIR लगी उसको, तो लोगों की जो आवाज़ उठा रहे थे वो उस पर लगी है। लेकिन लोग उसके लहजे की बात करते हैं, लेकिन लहजा ख़राब क्यों हुआ उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जब हम अपने घर में अपने बच्चे को कुछ 2 या 3 बार किसी चीज़ से रोकते हैं, जी, तो जब वो नहीं मानता है तो लहजा हमारा भी ख़राब होता है। तो उस चीज़ को कोई देख नहीं रहा है, देख रहे हैं कि उसके लहजे को, लेकिन लहजा ख़राब क्यों हुआ इस चीज़ को नहीं देखते। आज की मैं बात बताऊं कि वहाँ मुलाकात के लिए गए थे उनके फादर साहब, ब्रदर वगैरह। उसको जेल में भी उनने कहा कि आप क्यों आए मेरे पास, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। आप जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेवार रखे हुए हैं उनको बोलो कि अपने इलाके में जाए, क्योंकि पीछे काफ़ी हालत ख़राब थी, बारिशों से काफ़ी घर डैमेज हुए थे। उनने कहा कि उनको जाओ डैमेज की लिस्ट तैयार करो। हमने तो लिस्ट तैयार की भी ऑलरेडी, लेकिन उनने फिर भी कहा कि मैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाया, उसने मैक्सिमम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, लेकिन सिर्फ हमारे को 3 ब्लॉक रह गए थे जिस पे वो जाने वाले थे। जिस दिन हम वो अरेस्ट हुए उस दिन जाने वाले थे हम, सुबह हमने निकलना था कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसे हमारा वहाँ पे ब्लॉक के नाम लूँगा आपको, जैसे बगला दालुद्यानपुर का एक ब्लॉक आता है, घाट का एक ब्लॉक आता है, गुंदना ब्लॉक आता है। और जिस दिन वो अरेस्ट हुए उसके पहले दिन की बात करूं मैं, वो 11:30 बजे तक एक इलाका पड़ता है फक्सो इलाका, उस इलाके में लोगों की जो बात वगैरह है वो कर रहे थे। वहाँ पे लोगों के से बातचीत कर रहे थे और किसको कितना नुकसान हुआ उस चीज़ पे बात कर रहे थे 11:30 बजे तक। आपने ऐसे कोई MLA नहीं देखा होगा जो 7 बजे के बाद किसी पब्लिक के बीच में जाके उनकी मसले मसाइल देखे। वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे और इसलिए उनको जो टारगेट किया गया, न कि हम पॉलिटिकल बात ना करते हुए एक बात आपसे मैं समझूंगा। मुझे ये बताओ, आप ऑब्जर्वर हो, जी जी आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हो, बिल्कुल। लोग मायूस हैं, उनकी मायूसी के बारे में बताओ ना। देखो, जिनका MLA नहीं है, बिल्कुल, वो क्या सोच रहा है? देखो मैं आपको बताऊं, आपने डोडा दौरा करना ही है, जाना ही है आपको। जी बिल्कुल, तो ये जो इसका जवाब जो बेहतर वहाँ के लोग देंगे। बिल्कुल। अगर वहाँ के लोग मायूस नहीं होते, पिछले 8 दिनों से वहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट किया गया है, आर्मी काफ़ी तादाद में लगाई गई है, क्योंकि उसके फेवर में जो लोग आए थे उनको दबाने के लिए। क्योंकि आप जब डोडा में जाओगे, डोडा की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पूछोगे, कोई भी ऐसा शख्स चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो उसके खिलाफ बात नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हर किसी मजलूम की आवाज़ उठाते हैं। उनके पास जब कोई भी, हमने खुद देखा है, मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ रहता हूँ, उनके पास जब भी कोई शख्स आता है वो उसे ये नहीं पूछते आप किस मज़हब के हो, आप किस पार्टी के हो। वो जब पूछते कि बताओ काम क्या है, अगर उनके हाथ में होगा वो फ़ोन उठा के उस कंसर्निंग ऑफिसर को फ़ोन लगा के कहते हैं कि हाँ जी ये हमारा आदमी है, ये आ रहा है। महराज पॉलिटिक्स में क्यों आए, कब आए और कैसे आए? ये पॉलिटिक्स में लगभग 15 साल का कैरियर उनका है। स्टार्टिंग से ही वो काफ़ी एग्रेसिव थे। लोगों जब उन्होंने देखा कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, जो भी कुछ गवर्नमेंट देती है, हम इससे मतलब डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन वो लोगों तक पहुँचता नहीं है। उसमें जो बीच में कुछ रास्ते में रोड़े होते हैं वो हड़प कर जाते हैं। बीच के जो लोग, बीच के जो बिचौले जिसको बोलते हैं, वो हड़प कर देते थे। गरीब का हक गरीब तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने फाइट की।
इसका जो पूरी हिस्ट्री है, पूरा जो डाटा है, जो वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा होंगे वो आपको मेरे से बेहतर बताएंगे। क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मैं 9 महीने से जब से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी वाबस्तगी रही नहीं मेरी। लेकिन महराज की शख्सियत को देख के, महराज को देख के मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, अगर नौजवान एक लड़ रहा है लोगों के हित के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम भी नौजवान हैं, हम भी लोगों के हित के लिए कोशिश करें। क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म जो दिया लड़ने के लिए वो महराज ने दिया। आज अगर आप देखोगे, जब मैंने पहले भी आपसे कहा कि वहाँ पे डोडा में जिस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था, 100 लोगों का शुरुआत में था, तो एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही थी कि ये लीडरलेस हैं, 10-15 मिनट रहेंगे तो निकल जाएंगे। प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते हज़ारों की तादाद में हुआ। फिर उनको कुछ रणनीति लगानी पड़ी उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। वो एक स्कीम के तहत उस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया। तो ये जो लोग कहते थे कि लीडरलेस हैं, महराज का जो सोच है, महराज का जो मानना है, वो चाहते हैं। लोगों को लीडरलेस फील हो रहा है अभी तो लीडरलेस फील हो रहा है उनको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी को लोगों को यतीम कर दिया गया है। क्योंकि जिन लोगों की मुद्दों पे बात करते थे, हर मुद्दे आपने देखा होगा, असेंबली का जो सेशन रहा है उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं देखा, उन्होंने जिस जगह से किसी ने कॉल किया उनको कि हमारा ये मसला है, उसने उसको भी उठाया। मैं एक बात कहूँगा बीच में आपको, जो लोग कहते थे कि लीडरलेस, ये फिर बात रह जाएगी, ये लीडरलेस है, जब उनने देखा कि इतने लोग उमड़ रहे हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस मंगवानी पड़ी अदर्स डिस्ट्रिक्ट से, और फिर उसे कंट्रोल किया गया। और महराज का जो एक सपना है, ख्वाब है, मैं आपको बताऊं, उसका ख्वाब है कि हर घर से लीडर निकले, हर घर से बोलने बात करने वाला निकले। और सबसे बड़ी जो आवाज़ उठाने वाला निकले। हाँ, सबसे बड़ी जो तब्दीली हुई है 9 महीने में, तब्दीली ये हुई है कि मुंह में ज़बान आई है गरीब के। आज अगर डोडा में आप जाओगे, पहले जो हमारे ब्लॉक के दफ्तर हैं उसमें बड़ी करप्शन होती थी और कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और जब महराज ने जीता और महराज ने लोगों को अवेयर किया, और लोगों ने इस तरह से मतलब उनको कानून के हकूकों का पता लगा और उन्होंने अपने हकूक की हम किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं, उन्होंने लोग अपनी हक के लिए आवाज़ उठाई। सबसे बड़ी तब्दीली जो महराज ने लाई वो ये लाई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूँगा, इसके अलावा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी डोडा के डिस्ट्रिक्ट में अंदर, वहाँ के लोग भी अवेयर हुए, किसको देख के, महराज को देख के। और जो उनके ऊपर ये PSA लगाया गया, ये सिर्फ इसीलिए लगाया गया कि ये जो है उभरता हुआ चेहरा है, और लोगों के उसको फॉलोअर्स ज़्यादा, उसको लोग फॉलो ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तर्ज पे वो बोलता है, जिस तर्ज पे वो लोगों के हित में बात करता है, तो जो और पार्टियां थी उनको खतरा महसूस होने लगा कि कल को हमारा जो ये सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग के तहत इसको अंदर किया गया। नहीं तो गाली गलोच, अगर हम देखें अपने जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में, गाली गलोच बहुत ज़्यादा होती है। और उसके अलावा भी बहुत से लीडर हमने देखे जम्मू कश्मीर के, जिनने ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि जो हम मीडिया पे बयान नहीं कर सकते। लेकिन जो महराज का सिर्फ लहजा गलत था, गाली गलोच नहीं थी। लहजा गलत था, कोई गाली गलोच नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। थोड़ा उग्र अंदाज में बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई गाली गलोच नहीं करते हैं। कोई हमें दिखा दे कि लाइव पे उनने कोई गाली दी, किसी माँ बहन की गाली किसी को दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। उग्र अंदाज में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जब एक बार, 2 बार, 3 बार होता है कि महराज जो आज कीमत अदा कर रहे हैं वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के लिए, उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसको इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो चापलूस अगर बन जाते तो बढ़िया रहता। हाँ, अगर वो जिस तरह बाकी लोग पब्लिक की बात ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के जो भी मवाद आता है उसको हड़प कर जाते, तो उनको PSA नहीं लगता। उन्होंने पब्लिक के हित में पब्लिक की बात की। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास CDF जो है 4 करोड़ समथिंग है, जब मैं ये CDF बांटूंगा और मैं आपके सामने एक शीट रख दूंगा कि मैंने ये किस किस को दिया। पहले क्या होता था, पहले CDF आता था तो जो अपने चेले चपाटे होते थे उनमें CDF डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसने क्लियर कर दिया था कि जब मैं CDF डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि CDF मैंने किस किस को दिया और कहाँ कहाँ मेरा CDF लगा। तो और चाहता था कि विजिबिलिटी, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी से अगर कोई किसी को गुरेज है तो वो लोग हैं जो इसके दिल में थोड़ा करप्शन है। बिल्कुल। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसको पुलिस स्टेशन के अंदर जिसके ऊपर PSA लगाया गया है, जो जेल में बंद है, वो वहाँ भी अपने कॉन्शियंस की लोगों की फिक्र कर रहे हैं। अभी उनके ब्रदर जो हैं, कज़न, उनके भाई, उनके फादर साहब मिलने गए तो उन्हें, आप यहाँ पे क्यों आए? आप जो हमने टीम क्रिएट, उनको बोलो गाँव में जाए, जो जिनको डैमेज हुआ है वो एक लिस्ट क्रिएट करें। और CDF के उनने पहले ही वो जो CDF लेटर होता है वो साइन करके रखा हुआ है। कोई 15 दिन पहले उनने कहा था कि DC साहब को दे देना, ये ऊपर ये लेटर लगा के, और नीचे से जो भी काम होगा, DC साहब है जिन्होंने अंदर किया है, ये वही DC के पास उसके काम फिर सवारे जाएंगे, वहीं पे जाएंगे। उम्मीद है कि काम होंगे।
नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो हम करेंगे, बाकी यार काम नहीं करेंगे फिर लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि हमने तो जो उनका CDF है उसको तो इम्प्लीमेंट ग्राउंड जीरो पे करना है, हम कोशिश कुछ करेंगे। कहना चाहोगे थैंक यू सर। पब्लिक के लिए कोई मैसेज? पब्लिक के लिए मैसेज, महराज के लिए कोई मैसेज, महराज के जानने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए और दिल्ली वालों के लिए कोई मैसेज? मैं ये कहूँगी कि जो मीडिया पे बयानबाजी की जा रही है, कुछ सोशल वर्कर हैं या कोई मीडिया कर्मी हैं जो गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं महराज को, अगर उनको महराज को जानना है उनके साथ आके उनके सामने बैठ के उन्हें जाने की। मैंने खुद पर्सनली देखा है, जब भी कोई तड़प के, कोई रोक के उनके सामने आता था तो उनके जिस्म में शिवरिंग पैदा होती है उस टाइम, कि वो तड़प जाते हैं कि ये गरीब रो रहा है। तो उस तड़प की वजह से जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है वो बदल जाता था। बाकी हमें कोई भी एक शख्स ये दिखा दे कोई गाली गलौज की है, कभी उसने किसी को गाली गलौज नहीं की। जो आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया में, जो MLAs हैं, जो MPs हैं, ऐसी कुछ की बात कर रहा हूँ, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि माँ बहन की गाली ऑन कैमरा देते हैं। ऐसी गाली आज तक हमने महराज के मुँह से नहीं सुनी। उग्र अंदाज में बोलते हैं, तड़प जाते हैं, और उस उग्र अंदाज के पीछे वजह होती है, वजह के बगैर नहीं बोलते। जब महराज वापस आएंगे, आज आए या जब भी कानून इंसाफ उनको दे, आपको क्या लगता है उनका फ्यूचर क्या होने वाला है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखो इंशाल्लाह ये जो उनने जेल में बंद किया ना, ये उनका फ्यूचर बढ़ाया है। इससे उनके फ्यूचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल करूं, उनका एक फेसबुक पेज है। जिस टाइम वो अरेस्ट हुए 4 लाख समथिंग उनके फॉलोवर थे, 4,02,000 या 4,000, और आज अगर आप उनका फेसबुक पेज देखोगे 6 लाख के टच कर गया है, 6 लाख को। इसका मतलब लोग जानते हैं कि महराज के खिलाफ जो भी हुआ गलत हुआ। महराज इस बात से तो और पॉलिटिशियन जो यहाँ पे कद्दावर रहते हैं उनको भी इनसिक्योरिटी फील होती होगी। ये इनसिक्योरिटी की वजह से तो उनको PSA लगाया गया, मेन तो यही बात है। बाकी अगर उनको वो इनसिक्योरिटी फील नहीं करते तो PSA नहीं लगता। तो ये है मुदस्सिर की आपने बात सुनी। ये दबदबा, ये शोहरत, ये नशाए दौलत सब किराए के मकान हैं, किराएदार बदलते रहते हैं। वही किराएदार नहीं बदलेगा जो अपने मकान के मालिक के साथ बना के रखेगा। किराएदार है महराज मलिक और मकान मालिक है पब्लिक। पब्लिक ही इंसान को अर्श से फ़र्श पे ले जाती है और फ़र्श से अर्श पे ले जाती है। आने वाला वक्त बताएगा कि महराज मलिक का फ्यूचर क्या होगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।